तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होगी। सब ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी और बहुत अच्छे से अपना त्योहार एंजॉय किया होगा, खूब मिठाइयाँ खाई होगी। मैं काफ़ी लेट हूँ, तो ये दिवाली के पहले का व्लॉग है। बस सुबह सुबह हस्बैंड को जाना था जॉब पे और यहाँ पे तैयारी हो रही है उनके टिफ़िन की। तो आज टिफ़िन में बन रही है सब्ज़ी पत्ता गोभी और आलू वाली। उसमें मैं डालूँगी सारे नॉर्मल से सिंपल मसाले हमारे बेसिक से जो होते हैं। तो जिस दिन ना हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना होता है, उनका क्या होता है कि 24 घंटे ड्यूटी होती है और 24 घंटे घर पे होते हैं, वो ऑफ होती है 24 घंटे। तो एक दिन टिफ़िन लेकर जाना होता है, एक दिन नहीं जाते हैं। तो एक ही दिन मुझे टिफ़िन बनाना होता है और एक दिन नहीं बनाना होता है, ऐसा होता है। तो आज था टिफ़िन वाला और जिस दिन ना टिफ़िन बनाना होता है ना, दिन बहुत बढ़िया जाता है मेरा। मतलब कि सुबह उठ के ना जो नाश्ता पानी होता है उसके बाद सीधा खाना बनाना होता है, लंच की प्रिपरेशन और नाश्ता सारा कुछ एक ही साथ में हो जाता है। तो उसके बाद ना एक ही बारी में बढ़िया तरीके से किचन की क्लीनिंग और बाकी जो घर के काम होते हैं ना वो हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, सुबह नाश्ता बनाओ बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे, उसके बाद फिर इन लोगों के लिए उनके जाने के बाद फिर किचन क्लीन करो, उसके बाद फिर से खाना बनाओ, फिर से किचन क्लीन करो। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, किचन की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला रूटीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो नहीं लेकर जाते थे मेरे हस्बैंड टिफ़िन, लेकिन अब लेकर जाते हैं क्योंकि दिन में घर से उनका जो ड्यूटी का जगह है वो काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर, और दिन में 3 बार आना जाना सही नहीं रहता है। और त्योहारों के टाइम पे तो पुलिस वालों की ड्यूटी वैसे भी डबल ट्रिपल हो ही जाती है, उनका काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मुझे दही जमाना था, दूध काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो दही जमाने के लिए दूध मैंने गर्म करके करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं चूरमा बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए। सब्जी रोटी बन चुकी है, तो मैं चूरमा बनाऊँगी और यही चूरमा भी उनके टिफ़िन में जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। चूरमे का ना मैं लड्डू बना देती हूँ और ये मेरे हस्बैंड की ना बहुत ही फेवरेट चीज़ है। यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए उपमा बनाए थे, ठंडे हो चुके हैं क्योंकि सुबह उठ के ना उनको थोड़ा सा टाइम लगता है रेडी होने में, और पूरा जब एक बार वो रेडी हो जाते हैं उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो इन सब चक्करों में थोड़ी सी ना उपमा ठंडा सा हो गया था, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था। तो अभी हस्बैंड को दे दूँगी मैं नाश्ता, यहाँ पे वो करेंगे नाश्ता। थोड़ा-सा चाय दूध लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, चाय बहुत कम कर दी है और चीनी तो ऑलमोस्ट उन्होंने ना बंद ही कर दी है। सब्ज़ी यहाँ पे मेरी बन चुकी है। हम 2 ही जने थे, आई थिंक। बहुत टाइम हो गया ना, बहुत दिन तो याद भी नहीं है, काफ़ी दिन पहले का ये व्लॉग है, दिवाली से पहले का। तो थोड़ा-सा ना अपने शेड्यूल में नहीं आ पा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची का अचार बना के रखा हुआ है। अब तो ना सर्दियाँ आ गई है तो बहुत अच्छी-अच्छी सब्जियाँ आएँगी, बहुत खूब सारे इस तरह की ना हमारे यहाँ के मिर्ची अलग-अलग टाइप की आती है जिसके अचार बनते हैं। तो ये रायता मिर्च थे, रायता मिर्च के मैंने अचार बनाया हुआ है, वो एक डिब्बी में भर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सैलाड कट करके रख दूँगी। मेरे हस्बैंड को ना सैलाड डेली चाहिए ही होता है, तो कुछ बीट, गाजर और ये खीरा हो गया। इस तरह से मैंने पतला-पतला सा लंबी-लंबी स्लाइस में कट कर दिया है। और यहाँ पे ये छाछ है, ये मैं भर दूँगी उनके टिफ़िन के लिए इस तरह की काँच की बॉटल में। अभी ना टिफ़िन लाई नहीं थी मैं, क्योंकि पहले कभी वो टिफ़िन लेके जाते नहीं थे, लंच बॉक्स लेकर नहीं जाते थे, तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर टिफ़िन नहीं था। तो जो छोटी-छोटी सी डिब्बियाँ थी उन सब में मैंने पैक कर लिया। यहाँ पे मैं दही जमाने के लिए रख दूँगी। सॉरी, दूध के अंदर मैंने जामुन डाल दिया है, बस थोड़ा-सा हिला के रख दूँगी। मीडियम सा गरम दूध किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, उँगली सहन कर पाए उतना ही। टिफ़िन भरने के बाद ये जो बची-कुची सब्ज़ी है, इनको मैं अलग से ट्रांसफ़र कर लूँगी और बर्तनों को भी खाली कर दूँगी ताकि हाथ के हाथ सारे के सारे बर्तन क्लीन हो जाए। हस्बैंड चले गए थे अपनी ड्यूटी पे और मैं लग गई थी अपने काम में। और ये देखिए, दिवाली के टाइम पे कितनी सुंदर सजावट होती है, मतलब कि शहर का नज़ारा ही कुछ और होता है। मतलब पूरी जगह पे ना सारी बिल्डिंग पे लाइटिंग और बहुत सारे मेले, बहुत सारी पब्लिक, इतना बढ़िया माहौल होता है ना कि मतलब जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसलिए जा रहे थे, हस्बैंड ने खूब सारे पिज़्ज़ा लेकर रखे हुए थे, उन्होंने बोला था कि आके ले जाओ, तो मैं यहाँ दोनों बच्चों को लेकर आई थी शाम को घूमने के लिए। और कहीं पे ना नया शॉप खुला था कोई पिज़्ज़ा का, उनका इनॉग्रेशन था, तो वो लोग ना बहुत सारे पिज़्ज़ास दे रहे थे ऐसे ही फ्री में सब लोगों के लिए। तो
हस्बैंड की ड्यूटी भी वहीं पे थी, तो उनको भी दिया हुआ था, तो उन्होंने बोला था आओ और आके पिज़्ज़ा ले जाओ। और ये देखिए, ये ना ज़वेरात का वालों का शोरूम है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ना सजाया हुआ है। मतलब शहर की रौनक ही कुछ और होती है। बस ये लगभग 4 से 5 जितने पिज़्ज़ा थे, जो इनमें से 2-3 ना नॉर्मल थे। देखिए फ्री वाली चीज़ें ना फ्री जैसी ही होती है, इतना कुछ ख़ास था नहीं। ये पनीर पिज़्ज़ा जो थे, वो थोड़े से ठीक थे खाने में। वैसे जो प्लेन थे नॉर्मल वाले, तो वो तो मैंने सबको बाँट दिए थे, बच्चों ने नहीं खाए थे। अब दिवाली की सफाइयाँ ना मेरी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, बस किचन क्लीन करना बाकी था और फ़ैन क्लीन करने बाकी थे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। इतनी भयंकर वाली जो मैं इस बार बीमार हुई हूँ दिवाली के और नवरात्र के बीच में, तो मतलब बोल ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकती हूँ मैं। खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मेरी हालत थी कि बस सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, खाती थी सब लोग और सो जाते थे। यही रूटीन चल रहा था। और धनतेरस वाले दिन ना बच्चे चले गए थे, और ये जो छोटी दिवाली कहते हैं, नरक चतुर्दशी, उस दिन वाला व्लॉग है। तो काफ़ी 2 से 3 दिन का व्लॉग है एक ही साथ में, क्योंकि ना बच्चे देखिए, एक तो मैं बीमार थी, ऊपर से बच्चे चले गए दादा-दादी के पास, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उतने में मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ठीक लग रहा था, और हस्बैंड के पास टाइम भी था, तो उन्होंने बोला चलो मंदिर-वंदिर हो आते हैं, कहीं बाहर तुम्हें घुमा लाता हूँ, तो थोड़ा-सा ना मूड अच्छा हो जाएगा। और सच बताऊँ ना, तो बच्चों के जाने के बाद तो इतना मतलब घर में बुरा लग रहा था, क्या ही बताऊँ। तो हमारे यहाँ पे ये जो मंदिर है साईं बाबा का, वहाँ पे हम लोग आए हुए थे शाम के टाइम पे। जब भी मेरा मन उदास होता है ना, मतलब बहुत गंदा फ़ील होता है, बीमार होती हूँ, तो ऐसे टाइम पे जब मैं मंदिर या फिर किसी ऐसी जगह पे चली जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एक तबीयत ख़राब सी हो जाती है ना, वो थोड़ी-सी ठीक-ठाक सी लगने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरह का मैंने वाइट कलर का ये सूट वियर किया हुआ था, और इस टाइम तक मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी, ऐसा कि मानो मैं बिल्कुल बीमार ही नहीं हूँ। हाँ, घर जाके फिर हालत थोड़ी-सी वो हो जाती थी, तो वो तो समझ में आता था। शाम का टाइम है, थोड़ा-थोड़ा सा ना अंधेरा हल्का-हल्का सा होने लगा था, और साईं बाबा के दर्शन किए, उसके बाद माता रानी का मंदिर था, शनिदेव का मंदिर था। उन सभी जगह पे जाने के बाद इस तरह से ना, एक जगह पे इस तरह से ब्रिज बना हुआ है ना, तो बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ से। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो जो अपनी पुरानी यादें हैं वो मैं ताज़ा कर रही थी। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, इतने में हस्बैंड का फ़ोन आया, तो वो बात कर रहे थे, और मैं ना यहाँ का व्यू कैप्चर कर रही थी। सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस कुछ ऐसा चल रहा था। और अच्छा लग रहा था। बच्चे देखिए, इनको देख के ना बचपन याद आ गया। सच्ची में हम लोग बचपन में, हमारे टाइम पे ना ये मोबाइल नहीं था ना, तो हमने अपना बचपन बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और आजकल की जो जनरेशन है ना, उनका पूरा टाइम मोबाइल में जाता है। उन्हें कहाँ वैकेशन, खेलना कूदना, वो सब चीज़ों में ना वो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं सच्ची में। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग बाहर, खाना भी बाहर ही खा के जाएंगे, 2 ही जने हैं घर पे, तो फिर क्या ही बनाना। और ऐसे टाइम पे अच्छा भी लगता है बाहर निकलना थोड़ा सा, और मूड भी सही हो जाता है। तो हम लोग आए थे बाहर, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना मंगवाया। सबसे पहले शुरुआत तो हमारे यहाँ मसाला पापड़ से ही होती है। कौन कौन मेरी तरह होटल में जाते ही सीधा ही मसाला पापड़ ले आता है। उसके बाद हमने मंगवाया था पनीर चिल्ली ड्राई वाला, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, इतना ज़्यादा कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल ये सब खाया, लास्ट में गुलाब जामुन खाए, और फिर अपना बढ़िया सा पेट पूजा करके ना, फिर बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा लग रहा था। लेकिन बच्चे साथ में नहीं थे ना, तो ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था। सच्ची में सोचा बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। वो लोग जब आ जाएँगे तो उनको लेकर जाएँगे, यहाँ पे लेके आएँगे। बस सोच के रखा है।